मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का हमारा तलावत करदा हिस्सा मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5 बाब पहली से 9 आयत के आखिर तक। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते हज़दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसे मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। दुआ करेंगे कि खुदा दिलों दिमागों को तैयार करे, क्योंकि हम खुदा का मुकद्दस सीखने वाले हैं। खुदा के खादम नाम भूल गए, खुदा के खादम महमूद साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ लग रहे, ताकि हम जो तेरे कलाम को सुने उसके ऊपर अमल करें, ताकि उससे बरकत पाए। पाक खुदा तो अपने खादिम के साथ हो, तो अपने खादिम को खास जोर दे, जब तेरा खादिम तेरे कलाम को बयान करे, तेरा रूह तेरे खादिम की रहनुमाई करे, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक बयान करे। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम डॉक्टर मुनीर पारस को मैं दावत देता हूँ। वो यीशु मसीह के जलाली अब्दी और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। सब तशरीफ रखिए। सारी इज्जत, हशमत और जलाल हमारे खुदावंद यीशु के लिए, जो हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह और निजात दहिंदा है, और जिसके बड़े फजल से, जिसके रहम से खुदा ने हमें इस लायक ठहराया कि हम उसकी बारगाहों में दलेरी से आते हैं और जिंदा उम्मीद के साथ उससे मांगते हैं और बड़े ईमान के साथ उससे पा लेते हैं। और ये उसका करम है कि उसने हम ना चीज़ों को, जो हकीकत में इस लायक भी ना थे कि उसका पाक नाम भी ले सकें, लेकिन हमें यह हक बख्शा कि हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकें। आज की सुबह के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जब खुदा ने हम सबको तौफीक बख्शी कि एक बार फिर खुदा की हजूरी में जमा होकर उसकी इबादत करें। और आज भी हमारा ईमान है कि खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है और अपने वादा के मुताबिक वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी दिनों के बाद आज हम कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ पंजाब गए हुए थे, वापस आए हैं। पिछले हफ्ते मैं भी नहीं आया था, तो तकरीबन एक हफ्ते की छुट्टी जब वो 15 दिन का वक्फा डालती है, तो 15 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और ये खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें हर सुबह जगाता है, हमें संभाल के रखता है और हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम उसकी इबादत करें। सो मुकद्दस कलाम पर हम गौर करेंगे। कलाम खुदा में से जो हवाला हमने आज तलावत किया है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हमने तलावत किया है। ये एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी से मुतालिक है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यहाँ एक हौज़ था जिसका नाम बैते
हंसता था। और इस हौज में ये खसूसियत थी कि एक ख़ास वक्त में एक फरिश्ता आता था और उसके पानी को हिलाया करता था। लफ्ज़ जो हंसता है इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ बुराता इस्तेमाल किया गया है, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है फजल का घर। और ये हौज जो था, जैसे यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम में भेड़ दरवाज़े के पास था। यरूशलेम के 12 दरवाजे थे, उनमें से एक दरवाज़ा भेड़ दरवाज़ा था। बाइबल मुकद्दस में अगर आप पुराने अहदनामे में यिर्मयाह की किताब और उसका 20वां बाब दूसरी आयत और 38 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें इस दरवाजे यानी इस फाटक को बिन्यामीनी फाटक कहा गया है। और बिन्यामीनी फाटक इसलिए कहा गया है कि बेसिकली ये वाला इलाका जो था ये बिन्यामीन की सरहद की तरफ था, यानी ये दरवाज़ा जो था ये बिन्यामीन की सरहद की तरफ खुलता था, इसलिए इसे बिन्यामीनी फाटक भी कहा जाता था। और चूंकि यहाँ पर भेड़ों की मंडी लगाई जाती थी और उस मंडी की बिना पर इसे भेड़ दरवाज़ा भी कहा जाता था। और यहीं पर एक हौज था। बेसिकली इस हौज का मकसद ये था कि जो भेड़ें हैकल में कुर्बानी के लिए पेश की जाने वाली होती, उन्हें उनकी तहारत के लिए उन्हें यहाँ पर इस पानी यहाँ से पानी लेकर उन्हें नहलाया जाता। और इस सबब से यहाँ पर हमेशा जो है भेड़ों की भीड़ लगी रहती, और इस सबब से ये भेड़ दरवाज़ा कहलाया जाता था। और पहली सदी मसीही में ही इसे बिन्यामीनी फाटक के बजाय भेड़ दरवाज़ा कहा जाने लगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस जगह की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर एक हौज था, और उस हौज में जब फरिश्ता आकर पानी को हिलाता तो जो भी बीमार होता, चाहे वो किसी भी बीमारी में मुब्तला होता, जो सबसे पहले हिलते हुए पानी में उतर जाता वो अपनी बीमारी से शिफा पा जाता। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते और शिफा पाकर जाते, यानी ये एक तरह से यहूदियों के लिए इलाही शिफा का मंबा था, या यूं कह लें कि ये खुदा का फजल का मकाम था, जहाँ पर खुदा बिला इम्तियाज बिला किसी तफरीक के अपने फजल के सबब से लोगों को शिफा देता था। यहाँ बतेरे लोग आए और उन्होंने शिफा पाई। बहुत सारे बीमार हर तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, यहाँ आए और उन्होंने अपनी बीमारियों से शिफा पाई। लेकिन यहाँ पर एक शख्स था जिसके बारे में लिखा है कि वो बीमार था और उसकी बीमारी कोई चंद बरस की नहीं थी। लिखा है वो शख्स 5वीं आयत में, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। कितने बरस? 38 बरस। ये 38 बरस जो हैं, अगर कलाम खुदा में इस्तिश्ना की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हमारे कादिस बरनी से रवाना होने से लेकर वादी जर्द के पार होने तक 38 बरस का अरसा गुजरा। इस सना में खुदावंद की कसम के मुताबिक उस पुश्त के सब जंगी मर्द लश्कर समेत मर गए। जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकली तो मिस्र से लेकर एक मकाम था कादिस, जिसके बाद मुआब कनान की सरहद शुरू होनी थी। वहां तक पहुंचने में इन्हें 2 बरस लगे। 2 बरसों के बाद उन्होंने खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाए और एक बड़ी बगावत की। जब मूसा ने जासूस भेजे कि जाकर यरू की जासूसी करके आए, और 10 जासूसों ने गलत बयान किया और कहा कि वहां के लोग बहुत बड़े हैं, बड़े ताकतवर, हम उन पर गालिब नहीं आ सकते। लोग बेदिल हो गए, खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाने लगे, खुदा को बुरा भला कहने लगे, और खुदा उनके खिलाफ हो गया। और कलाम खुदा में लिखे कि खुदा ने उन्हें बियाबान में धकेल दिया। 38 बरस तक इसराइली बियाबान में रहे। इन 38 बरसों में जरा सोचे, इन 38 बरसों में वो सारे बालिग जवान मर्द जो जंगी मर्द थे,
वो मर गए, यानी एक नस्ल मर गई पूरी 38 बरसों में। इतने होते 38 बरस, 38 बरस में एक नस्ल तमाम हो गई। और अगर हम हिसाब लगाएं कि 38 बरस कितने होते हैं, कई दफा आप कॉल करते हैं किसी कॉल सेंटर पर, किसी बैंक के कॉल सेंटर पर या मोबाइल के कॉल सेंटर पर, तो आपको एक ट्यून आती है और उसके बाद एक ऑटो जनरेटिक जो है वो कॉल रिसीव की जाती है और आपको कहा जाता है कि आपकी कॉल रिसीव की जा चुकी है, लेकिन अभी सारे ऑपरेटर बिजी हैं और आपका नंबर जो है अभी 10वां नंबर है और आपको तकरीबन 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और आप इंतजार करते हैं करते हैं करते हैं और कई मेरे जैसे लोग होते हैं वो बंद कर देते हैं, फिर वो कहते हैं बाद में करेंगे जब ये फारिग होंगे। काफी अर्से पहले की बात है, मेरा वॉलेट गुम हो गया और जब मैं जॉब करता था वहां पर मेरा वॉलेट गुम हो गया और वहां पर जो सबसे जरूरी चीज थी शनाख्ती कार्ड मुझे चाहिए था। उस जमाने में जैसे अभी नादरा के सहूलत सेंटर है ये नहीं थे, कोई इक्का दुक्का सेंटर थे। तो मैं डिफेंस में जॉब करता था, तो डिफेंस वाले एक सेंटर में मैं गया, सुबह लाइन में लगा और नंबर आते 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 4 बज गए। जब 4 बजे मेरा नंबर आया तो खिड़की बंद हो गई। उन्होंने कहा कि अब कल आना। फिर कुछ महीनों के बाद मैं गया और फिर मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और मैं वो देख के ही वापस आ गया। फिर कोई 2-4 महीनों के बाद मैं गया और फिर मैंने देखा कि ये तो बड़ी लंबी लाइन है। खैर मैं लाइन में लग गया, लाइन में मैं लगा रहा, अभी आधी लाइन हुई थी तो पता चला कि वो आज जुम्मा है और आज जल्दी बंद हो जाएगा और वो फिर बंद हो गया। इस तरह करते करते 5 साल गुजर गए। 5 साल में शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सका, सिर्फ ये लंबी लाइनों के इंतजार की वजह से। कई दफा इंतजार जो है ये हमारे लिए बड़ा खटन होता है, तकलीफ दे होता है, क्योंकि इंतजार करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ वक्त का इंतजार तो शायद हम कर ही लें, लेकिन जहां बात होती है ना 38 बरस की, तो 38 बरस जो है वो कोई कम नहीं होते। 38 बरस जिंदगी का एक, समझ ले कि एक पूरी जिंदगी होती है। ये 38 बरस का इंतजार जो है इंतहाई खटन, नाउमीदी और ये समझ ले कि जानलेवा होता है। अगर आप इसे तकसीम करेंगे कि ये 38 साल कितने होते हैं, 3,33,096 घंटे होते हैं, 13,879 दिन होते हैं, 1,982 हफ्ते और 5 दिन होते हैं और 456 महीने होते हैं 38 बरस। तो सोचिए अगर दौरे जदीद होता, जैसे अब हमारा इंडस हॉस्पिटल है, यहां पर चेकअप कराने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना पड़ता है, तो अगर इस 38 बरस के बीमार बंदे को भी टोकन लेना पड़ता। अभी मेरी हमारे मुबश्शिर साहब हैं, हनूक साहब, उनसे मेरी बात, उनकी वाइफ का ऑपरेशन है, तो वो मुझे बता रहे थे कि जुलाई का टाइम मिला है। मेरे एक और जानने वाले हैं, उनका कोई हड्डी का मसला है, वो भी इंडस हॉस्पिटल में उन्होंने चेकअप करवाया है, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि बड़ा लंबा टाइम मिला है। मैंने कितना, तो कह रहे अगस्त का टाइम मिला है। मैंने कहा अगस्त तक जब बंदा ऊंजी पावे तोड़ जाए, कहते वो उनका मसला थोड़ी है, वो तो बस टाइम उन्होंने दे दिया है। तो सोचे कि अगर आज का दौर होता और वो 38 बरस का बीमार बंदा भी टोकन लेता, तो उसको टोकन दिया जाता, तुम्हारा नंबर आएगा 38 साल के बाद, 38 साल के बाद नंबर आएगा। अच्छा फिर होता क्या है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें लगता है कि थोड़ी देर ज्यादा हो जाएगी, मैंने आपको अपनी मिसाल दी, देखा लाइन लंबी है तो हम
बेदिल हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। इतना इंतजार हम नहीं कर सकते। और ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ही होता है। कई दफा जब आपको कहा जाए ना कि आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा या 1-2 घंटे इंतजार, आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे इमरजेंसी है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। या तो आप घर आ जाएंगे या फिर आप किसी और हॉस्पिटल में चले जाएंगे, क्योंकि हम इतना लंबा इंतजार कर नहीं सकते। लेकिन इस शख्स के बारे में सोचें कि ये इंतजार कर रहा है कितने साल, 38 साल इंतजार कर रहा है, और इसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई जान पहचान वाला, कोई सिफारिश, कोई किसी तरह से, वो खुद बेचारा हिल नहीं सकता, वो पस मुर्दा है, पूरा बदन उसका मफलूज है, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं किसी और से पहले चला जाऊं। देखिए ये बीमार है, ये हिल नहीं सकता। कोई अंधा होगा वो पहले उतर जाएगा, कोई टुंडा होगा वो पहले चला जाएगा, कोई लंगड़ा होगा वो भी किसी तरह पहले चला जाएगा। लेकिन ये तो बेचारा 38 बरस से इसी कोशिश में था कि किसी तरह शायद मुझ पर कभी कोई रहम हो जाए और मैं इस हौज में उतर जाऊं। लेकिन 38 बरसों में इसकी उम्मीद कम नहीं हुई। इन 38 बरसों में ये बेदिल नहीं हुआ। इन 38 बरसों में इसका ईमान कम नहीं हुआ। इन 38 बरसों में इसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई। इन 38 बरसों में इसका जुनून कम नहीं हुआ, बल्कि ये मुसलसल 38 बरस तक इंतजार करता रहा। मुझे कहानी याद आती है। चंद दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में था जहां पर एक बंदा अपनी गवाही शेयर कर रहा था। गवाही बेसिकली उसकी मां की थी, जो कि अफ्रीका के किसी मुल्क में रहती थी, और उससे बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसे कुछ बीमारी हुई। जब वो शायद 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ती थी, तो उस बीमारी की वजह से उसकी दोनों कान बहरे हो गए, सुनाई देना बंद हो गया। तो 9वीं क्लास में गई और बड़ी मुश्किल से उसे समझ नहीं, टीचर कुछ समझाता था, वो कुछ समझती थी, और 3, 4, 5 साल लगाकर आखिर उसने मैट्रिक किया। मैट्रिक कर लिया। अब वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन अफ्रीका के जिस मुल्क में वो रहती थी वहां पर इतने वसाइल नहीं थे, और उसके लिए कोई सहूलत नहीं थी कि बहरे लोगों को पढ़ाया जाए। तो एक नॉर्मल कॉलेज में उसे एडमिशन मिला, लेकिन वहां ना उसे समझ आती थी कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, ना इशारों की जबान में उसे कोई समझाने वाला था, और आखिर 2-3 साल लगाकर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। माँ बाप भी पहले उसकी केयर करते रहे, लेकिन फिर और बच्चे भी थे, मसरूफ जिंदगी थी, माँ बाप भी अपनी मसरूफियत में मगन हो गए। बहन भाई भी जो थे वो भी सारे अपने अपने कामों में मगन हो गए, और ये पहले कुछ उम्मीद थी कि कॉलेज जाऊंगी शायद कुछ बन जाऊंगी, लेकिन आखिर वो उम्मीद भी खत्म हो गई, कॉलेज खत्म हो गया। घर वालों ने उसे निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, घर वालों की तरफ से मोहब्बत भी ठंडी हो गई, अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसे मजाक उड़ाते उसका और उसे तानजान करते, और वो मायूस हो गई। इतनी मायूस हो गई कि आखिर उसने एक दिन फैसला किया कि मुझे इस जिंदगी से मर जाना बेहतर है। और जब वो जा रही थी कि खुदकुशी करूं, कि उसे रास्ते में एक चर्च मिला जहां पर खुसूसी इस तरह के माजूर लोग जाया करते थे। वहां के खादिम ने खास तौर पर उससे मुखातिब होकर उससे इशारा करके बताया कि आप ना उम्मीद ना हो, खुदा ने आपको एक मकसद के लिए बुलाया है, और जब तक खुदा आपकी जिंदगी में अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए खुदा पर उम्मीद रखें और उस उम्मीद के साथ जुड़े रहें। उसे तसल्ली मिली। उन्हीं दिनों में उसे पता चला कि अमेरिका में स्पेशल लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप है, कि वहां पर ऐसे स्पेशल माजूर लोगों को बाकायदा तौर पर पहले कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, और वो सारा खर्चा अमेरिकी गवर्नमेंट अदा करेगी। जिस जगह पर इंटरव्यू थी वो वहां पर गई, उसे एक टोकन दिया गया कि ये तुम्हारा नंबर है। जब उस नंबर पर अंदर गई तो जो
इंटरव्यू ले रहा था उसने सवाल किया कि तुम्हें क्या है, और उससे ज़ाहिर है कुछ सुनाई नहीं देता था। उसे कहा कि मैं सुन नहीं सकती। फिर उसे लिखकर उसे पूछा कि तुम्हारा मसला ये है कि हम तुम्हें नहीं अभी भेज सकते, तुम्हारे बारे में हम सोचते हैं, तुम ऐसा करो बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बाहर जाकर बैठ गई, बाकी लोग आते गए जाते गए, यहाँ तक कि पूरा हाल खाली हो गया। सुबह से शाम हो गई, और जब वो बंदा दफ्तर बंद करके बाहर निकला तो देखा कि वो लड़की वहां बैठी हुई है। उसे कहा तुम अभी तक बैठी हुई हो, और उसे कहा ऐसा करना तुम अगले हफ्ते आ जाना। उसका ख्याल था कि ये अगले हफ्ते नहीं आएगी, और उसके ख्याल के बरक्स वो अगले हफ्ते आ गई। उसने फिर टोकन लिया, फिर उसके पास गई, और वो नहीं चाहता था कि इसका काम हो, उसे टलाना चाहता था। उसे कहा कि ऐसा करो तुम बाहर जाकर बैठो। वो फिर बाहर जाकर बैठ गई, लोग आते गए जाते गए, सुबह से शाम हो गई। वो बाहर निकला, उसे देखा वो लड़की फिर बैठी हुई है। उसे कहा ऐसा करो तुम अगले हफ्ते आना। वो फिर अगले हफ्ते आई, फिर उसके साथ अगले हफ्ते यही हुआ, और वो शख्स मुसलसल उसको ये कहता रहा कि तुमने अगले हफ्ते आना है, और वो मुसलसल अगले हफ्ते आती रही। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 2 बरस तक मुसलसल वो अगले हफ्ते आती रही। 2 साल तक मुसलसल वो आती रही। उसे पता था कि ये शख्स मुझे स्कॉलरशिप देना नहीं चाहता, लेकिन वो उसका यकीन करके उम्मीद थामे, क्योंकि उसे सुना था कि खुदा तुम्हारे साथ है, और खुदा तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना काम जो वो तुम्हारे वसीला से करना चाहता है पूरा ना कर ले। और उस बात से उसे एक उम्मीद थी कि खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। 2 साल के बाद मुसलसल जब वो 1 हफ्ते तक आती रही, उसी तरह वो आई, उसे टोकन लिया, और उसे पूरा यकीन था कि आज फिर मुझे कहा जाएगा बाहर जाकर बैठ जाओ, और उसके बाद मुझे कहा जाएगा अगले हफ्ते आ जाना। आखिर उसका नंबर आया, और वो इस उम्मीद पर अंदर गई कि मुझे दोबारा कहा जाएगा कि बाहर जाकर बैठ जाओ और अगले हफ्ते आना। कि उसे देखा कि वो शख्स जो पहले 2 साल से इंटरव्यू ले रहा था वो नहीं है, उसी जगह एक औरत है। उसे देखते ही उसने इशारे से पूछा क्या मैं बाहर बैठ जाऊं? उसे कहा नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं बैठो, तुम मेरे पास बैठो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम पूरे 2 साल से हर हफ्ते मुसलसल आ रही हो, और मेरे ख्याल के मुताबिक तुम ही वो हो जिसको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और उससे अगले हफ्ते 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे स्कॉलरशिप मिल गई, और वो अमेरिका पहुंच गई। वहां जाकर उसने कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और फिर एक स्पेशल स्कूल में प्रोफेसर लग गई, और उसने अपनी गवाही अपने बेटे को सुनाई कि जिस शख्स की वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील हुई, मुझे नहीं पता था कि वो कोई और होगा। जिस पर मैं उम्मीद लगा कर रख रही थी और 2 हफ्ते मुसलसल आ रही थी, वो कोई और था। लेकिन उस पर मैंने अपने ईमान, अपनी उम्मीद को कमजोर होने नहीं दिया। लेकिन जब मेरी जिंदगी बदली, तो मेरी जिंदगी बदलने वाला वो शख्स नहीं था जिसके पास मैं मुसलसल 2 महीने से आ रही, 2 साल से आ रही थी, बल्कि मेरी जिंदगी बदलने वाला कोई और शख्स था। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, ये 38 बरस का बीमार आदमी जो था, इसकी उम्मीद क्या थी? होश का हिलता हुआ पानी, वो उसकी उम्मीद थी। लेकिन उसने इन 38 बरसों में अपनी उम्मीद को कमजोर होने नहीं दिया। किसी जिंदगी के एक लम्हे में भी वो कमजोर नहीं हुआ। अगर कमजोर हुआ होता तो वो शायद अपने किसी रिश्तेदार को या किसी को कह देता कि मुझे यहां से हटा दो, पता नहीं मेरा नंबर यहां पर आना है या नहीं आना, या वो थक हार कर घर चला जाता। लेकिन उसे उम्मीद थी कि मुझे यहां से शिफा मिलेगी। उसे उम्मीद थी कि मुझे शिफा यहां से मिलेगी। उसे यकीन था
कि ये हिलता हुआ पानी मेरी शिफा का बाइस बनेगा। उसे यकीन था कि इस हिलते हुए पानी से मुझे शिफा मिलेगी, लेकिन वो ये ना अंदाजा लगा सका कि ये पानी उसकी शिफा का बाइस बनने वाला नहीं था। जहां से उसे शिफा मिलनी थी वो इस भोज बहते हस्ता का पानी नहीं था, बल्कि वो जिंदगी का पानी था, जिसने कहा अगर कोई मुझसे पिएगा तो वो अब्दुल्लाबाद तक कभी भी ना मरेगा। उसे नहीं पता था कि मुझे यीशु ने शिफा देनी है, लेकिन उसे यह पता था कि मुझे शिफा मिलनी है। इस 38 बरस के बीमार शख्स के ईमान में कोई कमी नहीं थी, उम्मीद में कोई कमी नहीं थी, बल्कि कमी इस बात की थी कि इसको शिफा यीशु ने देनी थी। और इन 38 बरसों में यीशु यहां नहीं था। यह चुना गया था कि इसे यीशु शिफा देगा। यह खुदावंद यीशु के मौजज़े का मुंतजर था। इसे इसलिए यहां मुकर्रर किया गया था कि इसके वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर हो। इन 38 वर्षों में इसका ईमान, इसका यकीन, ये यीशु के मौजज़े का मुंतजर था। इसको शिफा यीशु से मिलनी थी। इन 38 वर्षों में शिफा इसलिए ना मिली कि यीशु यहां पर नहीं था। जब यीशु यहां पर आया तो यीशु ने उससे सवाल किया। सवाल क्या था? लिखा है उसको यीशु ने पड़ा देखा और यह जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वह शख्स और वो शिफा आहिस्ता आहिस्ता पा नहीं रहा था। क्या वो शख्स फौरन उठा, तंदुरुस्त हो गया, फौरन उठा और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। अच्छा, ये चलना फिरना है ना, यहां पर ये बड़ा अमेजिंग बात है। यहां पर यीशु ने उसे ये नहीं कहा कि उठाकर घर चला जा, यीशु ने उसे कहा कि उठकर चल फिर। और उसने करना क्या शुरू कर दिया? आगे पढ़ लिखा है कि वो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। और ये चलना फिरना ये बतेरों के दिलों पर चलने लगा, इसलिए कि ये दिन, जिस दिन यीशु ने उसे शिफा दी, ये सब्बत का दिन था। और यहूदी ईमान रखते थे कि कोई शख्स सब्बत के दिन चारपाई नहीं उठा सकता। यीशु ने कहा उठाकर चलना फिरना, इतने घूमते रहना है, मंजी चुक के इतने ही घूमना है। और यहूदियों ने कहा तुझे नहीं पता कि सब्बत के दिन चारपाई उठाना रवा नहीं है? उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने मुझे शिफा दी है उसने मुझे कहा है कि चारपाई उठा और चल फिर। जब यीशु शिफा देता है तो बंधनों को, रस्मों को तोड़ देता है। जो बैरियर हमने बनाए होते हैं उन बैरियर्स को तोड़कर यीशु शिफा देता है। और जब तक हम यीशु के साथ उन बैरियर्स को तोड़ने में शामिल नहीं होंगे तब तक हमारी शिफा कामिल नहीं होगी। अब सोचिएगा बंदा अगर कहना नहीं खुदाबंद है तो यहूदी था, 38 वर्षों में एहो जी जगह ते कलाम भी लोग बड़ा कर देने, मैयत वाली जगह पर, बीमार वाली जगह बड़े हवाले लोग, बढ़िया मिसाल लोग देंदे ने। तो इसने भी सुना होगा, इसे भी पता है कि सब्बत के दिन चारपाई नहीं उठानी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि चारपाई उठानी है या नहीं उठानी। उसे ये पता है कि यीशु ने कहा है कि चारपाई उठा और चल फिर। और चूंकि यीशु ने कहा है कि चारपाई उठा और चल फिर, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज चारपाई उठानी है या नहीं उठानी। हाँ, यीशु ने कहा है कि चारपाई उठा और चल फिर, इसलिए उठानी है और चलना फिरना है। ये बड़ी अहम बात थी, क्योंकि यहूदियों के नजदीक जो गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह था वो सब्बत को तोड़ना था।
अगर आप सब्बत के बारे में कलाम खुदा में पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब में लिखा खुदा ने 6 दिन में कायनात को तख्लीक किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक अलग बात है कि किस तरह से वो खुदा ने चीजें बनाई, लेकिन दिनों को तकसीम खुदा ने कैसे किया? शाम हुई और सुबह हुई। सो पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, तीसरा दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, छठा दिन हुआ। लिखा है 7वां दिन आ गया। पढ़ा किसी ने ये सारे हवाला जो मैं आप बयान कर रहा हूं? 7वें दिन खुदा ने आराम किया। शाम और सुबह हुई, 7वें दिन शाम और सुबह हुई नहीं हुई। 7वें दिन शाम और सुबह नहीं हुई। और ये एक मुकाशफा था। कलाम मुकद्दस पर लिखा है, खुद मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों को ये कहता है कि सब्बत का आराम अभी बाकी है, सब्बत का आराम अभी पूरा नहीं हुआ, सब्बत का आराम अभी बाकी है। और वो होगा किन के लिए? उनके लिए जो खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, वो सब्बत के आराम में शामिल होंगे। और ये सब्बत, जैसे मैंने कहा कि यहूदियों के नजदीक बड़ा अहम था। कोई भी इस सब्बत को तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लिखा है कि यीशु ने कई दफा सब्बत के दिन मौजज़े किए। जब यीशु से पूछा गया कि तुझे नहीं पता कि सब्बत के दिन शिफा नहीं देनी चाहिए, यीशु ने कहा, मैं सब्बत का मालिक हूं। 7वें दिन सब्बत किसने मुकर्रर की? खुदा ने। यीशु ने कहा, मैं इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। तो जिस शख्स ने इसे शिफा दी वो सब्बत का भी मालिक था, इसलिए उसने कहा कि सब्बत का दिन मेरा है, उठ और चल फिर। वो शख्स अभी यीशु को नहीं जानता था। लिखा यीशु से दोबारा मिला और लिखा यीशु ने इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उसे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उसे पहले नहीं पता था कि शिफा किसने दिए, अब उसे पता चल गया कि शिफा किसने दिए? यीशु ने दिए। अब लिखा है, उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। वो यीशु की गवाही देना शुरू हो गया कि मुझे यीशु ने शिफा दी है। कहता अगर पूछ रहे थे ना मुझे किसने शिफा दी है, मुझे यीशु ने शिफा दी है। और लिखा यहूदी इस बात से यीशु के और भी दुश्मन हो गए। तो यीशु, कई दफा मैं सुनता हूं कुछ लोगों से दुआ करते हैं, खुदावन तू मुर्दों को जिंदा करता था, तू अंधों को आंखें देता था, तू लंगड़ों को चलाता था नहीं, है आज भी खुदावंद ऐसा करता है। क्योंकि खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक यकसा और ला तब्दील खुदा है। जो कुदरत उस वक्त जब वो जमीन पर था, वही कुदरत आज भी है जब वो आसमान पर है। वैसे ही उसकी रूह कुद्दस अभी भी इसी तरह से उन्हीं मौजूदात के साथ काम कर रही है। लेकिन मसला कहां पर आता है कि हम खुदा का इंतजार नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, हम अपने वक्त के मुताबिक चलना चाहते हैं। याद रखें कि खुदा ने जिस मकसद से आपको चुना है, आप बेमकसद नहीं बनाए गए। आपके लिए खुदा का मंसूबा है, प्लान है। और जब तक खुदा अपना मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा ना कर ले, आपको जाने नहीं देगा। इसलिए अपने आप को खुदा की मर्जी पर छोड़ें और जिंदगी के मामलात अगर तवालत पकड़ रहे हैं तो नाउमीद ना हो, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो 38 बरस का बीमार शख्स नहीं जानता था
कि मुझे यीशु ने शिफा देनी है, और यहां तक कि जब शिफा मिल गई तब भी नहीं पता था कि मुझे यीशु ने शिफा देनी है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमें कौन शिफा देगा? यीशु शिफा देगा। हम जानते हैं हमारा नजात दहिंदा यीशु है, हमारा शाफी यीशु है, और उसका वादा है कि मैं जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हरगिज़ हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए परेशान, बेदिल और मायूस नहीं होना, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन मैं जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा आपके साथ वफादार है। एक बड़ी खूबसूरत बात है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सदरक, मीशक, अब्दुन्नजू खुदा के वफादार थे। ऐसे ही है ना? और उनकी वफादारी थी किसमें? साबित कैसे किया उन्होंने अपनी वफादारी? इबादत करके। उसने कहा इबादत हमने नहीं छोड़नी खुदा की। अही कहने इबादत की शायद है। सालगिरह केड़े रोज हुंदे ने, शादियां केड़ियां रोज हुंदियां ने, इबादत तो हुंदी रहती है। इबादत की वजह से उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, और सजाए मौत भी क्या? आग की भट्टी में उन्हें डालने का हुक्म दिया गया। अगर वहां पर उन ईमानदारों के बजाय आज हम ईमानदार होते तो हमारी दुआएं क्या होनी थी? खुदावंद तेरे नाम से आग बुझ जाए, आग बुझ जाए, जैसे हम कदम रखे आग बुझ जाए, यही होनी थी ना दुआ। साढ़े वास्ते जिन्हें दुआवा कर दिया उन्होंने भी यही कहना थी, खुदा जैसे ही तेरे लोग आग की तरफ जाए आग बुझ जाए, बारिश बरस जाए, वो पानी दे तोदे जेड़े उत्थे डिगे सन वो डिग जान। हमारी दुआएं ये होनी थी। उन्होंने कहा कि ए खुदावंद आग बुझ जाए, दुआ की आग बुझ जाए? नहीं, उन्हें पता था कि हमें ये मौत की सजा खुदावंद के नाम से दी जा रही है, और अगर खुदावंद के नाम की बात है तो उसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। याद रखें, अगर आप खुदावंद के लिए इतने वफादार हो जाएंगे तो त्यानू आगू ते फूका मारन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आग वैसे ही जल रही थी, उसकी तपिश वैसे ही थी, असर वैसे ही था, क्योंकि लिखा है उन्हें उठाकर फेंकने वाले जलकर मर गए। आग ने उन पर भी असर किया, किया किया उनके हाथों पैरों की रस्सियां जल गई, मगर उन्हें कुछ जर ना पहुंचा सकी। तो आज ये बात जान ले, अगर आपके खिलाफ अबलीस की भड़काई हुई आग है, आग नहीं बुझानी, अपने आप को खुदा के वफादार बनाना है। आग बुझाना आपका काम नहीं है, आपका काम है खुदावंद की वफादारी। तेरे हथियार होवनगे खुदावंदी वफादारी। आग बुझाना खुदा का काम है, जले या बुझे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर खुदा आपके साथ है तो आपकी मुश्किलात हो सकता है तवालत इख्तियार करे, हो सकता है बीमारी तवालत इख्तियार करे, हो सकता है आपको लगे कि आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, लेकिन हमने सिर्फ अपना यह मुआजना करना है कि कहीं हम तो किसी मामले में खुदा के नाफरमान नहीं हो रहे। हमने सिर्फ अपने आप को 100% खुदा का वफादार बनाना है। जब हम वफादार बनाएंगे तो फिर कोई चीज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर हमें जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें चुना है वो मकसद हमारी जिंदगी में खुदा पूरा करेगा। वक्त मैटर नहीं करता कि कब खुदा ने आपसे काम लेना है। यूहन्ना रसूल जवान था, पतरस रसूल अधेड़ उम्र था। खुदा किसी से भी किसी भी वक्त काम ले सकता है। किसी को खुदा ने जैसे मूसा को
80 साल की उम्र में भेजा कि जा मेरे लोगों को छुड़ा। और यिर्मयाह को खुदा ने जब बुलाया तो उसने कहा खुदा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल भी नहीं सही तक ठीक तरह से सकता। सबके लिए खुदा का अलग मंसूबा है, लेकिन खुदा जिस वक्त खुदा अपने मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करेगा। चाहे वो आपकी शिफा हो, आपकी दुआओं का जवाब हो, आपकी अच्छी ख्वाहिशों की तकमील हो, आपकी कामयाबी हो, आपकी बरकतें, आपकी सरफराजी हो, या किसी भी सूरत में खुदा आपकी जिंदगी में अपनी गवाही को जरूर कायम करेगा। शर्त क्या है? हमने खुदा के वफादार रहना है। आमीन। साहिब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।